चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन है। यस मैम। ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए और इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पर ए, दैट मीन्स ये हो गया a0। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया -a0, दिस इज 0a एंड दिस इज 0 और माइनस। अब बात आती है ये x इज इक्वल टू a/√2। तो x इज इक्वल टू a/√2 कहाँ पर आएगी, इससे लगे हुए आएगी, इसके अंदर आएगी, इंटीरियर में आएगी, एक्सटीरियर में आएगी, इसके ऊपर आएगा। तो अब बात ये है कि देखो यहाँ पर a कौन है मेरे पास, इस सर्कल की ये रेडियस है और a/√2 हो रहा है। डेट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू ये a से छोटी आएगी या ग्रेटर आएगी या a के इक्वल आएगी, छोटी लेस आएगी। तो लेस आएगी तो डेट मीन्स ये यहाँ पर कहीं इस तरह से आएगी, x इज इक्वल टू a/√2। ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है आपको जो एरिया निकालना, कट ऑफ द लाइन फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट। डेट मीन्स ये वाला जो पार्ट है इस पूरे पार्ट का आपको आंसर फाइंड आउट करना, जहां मैंने शेड करी है। तो शेडेड पार्ट का जो आंसर होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हम लोग क्या लगाएंगे y dx या x dx, y dx और यहाँ पे 2 पार्ट है इससे 2 से इंटू होगी। लिमिट क्या लगेगी, लिमिट का देखो लिमिट क्या ऑपरेट होनी चाहिए इस पर, ये कौन है a/√2 और ये कौन है a, तो लिमिट लगेगी a/√2 से a तक। क्लियर हो गई इतनी, 2 से इंटू हुई क्योंकि ये सिमिलर पार्ट है दोनों। लिमिट लगी यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है a√2 को रिप्रेजेंट कर, a√2 है और ये a है, तो a√2 से लेकर a तक हम लोगों ने यहाँ कोई स्ट्रिप ली है तो उसके अकॉर्डिंग हो गया y dx। अब बात आती है y की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग यदि y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास a² माइनस x²। यही आएगी y की वैल्यू a² माइनस x²। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो लिमिट a/√2 से लेकर a तक √a² माइनस x² dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए एंड पुट द लिमिट। इंटीग्रेट करने के बाद इसमें आप लोग अपनी वैल्यूज डाल दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले दिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के लिए ये आएगा। अब x इज इक्वल टू 4, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 हो गया। अगेन इसने कहा x इज इक्वल टू a। अब ये जो पार्ट हमारा बनाए देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, तो जो x इज इक्वल टू a है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया तो ये वाला पार्ट का एरिया इस वाले पार्ट के एरिया के इक्वल है। कहने का मीनिंग हियर, ये वाली चीज क्लियर हो गई। इस पूरे एरिया में अगर x इज इक्वल टू a ड्रॉ करा, ये x इज इक्वल टू a है, तो वो उसका जो काम हुआ इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज ये a1 है और ये a2 है, तो a1 इज इक्वल टू a2 उसने कर दिया यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा है a1 इक्वल हो गया a2 के। अब हम a1 और a2 का दोनों का एरिया निकालते हैं। तो लेट्स मींस लिमिट देखेंगे क्या क्या हो जाएंगी हमारे पास। पहले a1 के लिए यदि हम लगाएंगे तो 0 टू a लगेगी, 0 टू a, 0 टू a। और इसमें कौन सा वाला आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, √x dx। अब a2 का एरिया निकालना है। a2 ये वाला पार्ट है तो उसकी लिमिट क्या हो गई, a से लेकर 4 तक हो गई, लिमिट हो गई a2 4। और अभी भी यही वाला कर्व आ रहा है हमारे पास, दैट मींस ये वाली आएगी यहाँ पर √x dx। a1 इज इक्वल टू a2 दिया था। अब जब हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके उसमें लिमिट ऑपरेट करेंगे तो वहां पर a आएगा, वो हमारा कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। मेन पॉइंट था कि इसमें ये वाली चीज क्लियर हो जाए कि a1 a2 के इक्वल कैसे आ रहा है। इस पूरे पार्ट को जब x इज इक्वल टू a ने डिवाइड करा तो a1 इज इक्वल टू a2 हो।
Yes. ये वाला पॉइंट क्लियर होगा ना कि मैंने केवल इतने पार्ट को ले लिया, क्योंकि ये सिमेट्री की वजह से इक्वल था तो मैंने केवल इतने पार्ट को इक्वल लेके क्वेश्चन कर लिया। अगर आप चाहेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप मैम कल इसको ऐड कर लीजिए। अब आपको इसको आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा अपर, ये हमारे पास ए कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सेकेंड इसमें हमसे कहा है यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की जो हमारे पास यहाँ पर बनेगी, मॉड एक्स के लिए जो ग्राफ बनेगा वो जैसा एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ऐसा ही वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय, दैट मीन्स जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को बाउंड करा है, तो ये वाला पार्ट आ गया। हमें फाइनली इस पार्ट का आंसर फाइंड आउट करना है। मॉड एक्स वाला क्लियर है? मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना कि लेफ्ट हैंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यूज होती हैं, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए दोनों ने इंटरसेक्ट करा तो ये वाला पार्ट आ रहा है। अब हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो इस पार्ट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ देखें तो y इज इक्वल टू एक्स भी है, y इज इक्वल टू एक्स भी है। अब ये वाली वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दी मैंने, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। डेट मीन्स यहाँ से हम वैल्यू ऑफ x निकालना चाह रहे हैं। देखो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी आपकी, तो 0 आएगी या 1। ये चीज देखो कि इसकी वैल्यूज किस तरह से निकाल रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर हम लोगों ने एक तरह से समझ लो परपेंडिकुलर टाइप में डाल दिए। x की दो वैल्यूज निकाली 0 और 1, तो 0 नहीं होगी क्योंकि ये वाला पार्ट जो होगा हमारा ऑरिजिन से हटके है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गई 1। x और y दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए y भी कितना हो गया 1। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में से नीचे वाले पार्ट को यदि रिमूव कर दिया जाए और इंटू 2 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल शेडेड आंसर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं उसको A1 दे रही हूँ। A1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आ गया। A2 है ये वाला जो कर्व है, नीचे वाला जो कर्व है, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये वाला जो पार्ट है इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये 0 है, लिमिट 1 0 to 1 है, और यहाँ हम एक स्ट्रिप ले लेंगे और ये कर्व ऑलरेडी आपको यहाँ दिख गया है, तो A2 का आंसर निकालेंगे हम 0 to 1। यहाँ आएगा y की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अगर यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले पार्ट पे स्ट्रिप ले ली तो ये वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को ये वाला कर्व की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया आंसर 6/3, लिमिट हो गई 0 to 1, इट मीन्स आंसर आ गया यहाँ से 1/3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में से इस वाले पार्ट को क्या कर दूं माइनस और इंटू 2 कर दूं, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरे पास। टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया 2 इंटू 1/2, ट्राइंगल के अंदर में से नीचे वाले पार्ट को माइनस कर दिया, 1/2 माइनस 1/3। कैलकुलेट करूंगी तो ये आएगा बेटा 1/3, इट मीन्स 1/3 स्क्वायर। एक बार देख लो इसमें, ये मेरे पास पैराबोला, ये मेरे पास y इज इक्वल टू मॉड एक्स के लिए, इसके बीच में ये वाला पार्ट शेड हो रहा है, तो इसका एरिया मुझे फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर इस पॉइंट को ज्वाइन करा, x की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, तो हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से ये वाले पार्ट को हमने माइनस कर दिया एंड इंटू 2 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन बनाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बना दिया, y इज इक्वल टू x/4 प्लस 1/2 आ गया। अब देखो इसका पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों चीजें, दैट मीन्स स्लोप भी पॉजिटिव आ रहा है इसका और इंटरसेप्टिंग फॉर्म भी इसकी पॉजिटिव आ रही है। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए ग्राफ कैसा बनेगा हमारे लिए, ये ग्राफ हो गया।
अब हमें ये वाली लाइन इसके अंदर इंटरसेक्ट करनी है। इससे क्या है क्वेश्चन में, हाँ लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब x इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट है कितना इसका, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो 1/2 आ रहा है, तो डेट मीन्स ऑरिजिन से कहीं ऊपर होगा, कहीं भी हम लोग ले लें, तो हमारे पास जो इक्वेशन लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। थोड़ा सा इससे पता चल गया कि हमारे पास इस लाइन को थोड़ा सा सॉल्व करने से पता चल गया कि हमें किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। इतना पार्ट हो गया। अब इनका जो हमारा एरिया है वो कौन सा एरिया फाइंड करना है आपको, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो स्ट्रेट लाइन दी है उसको ड्रॉ कर दिया, हमें ये वाला पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, जैसे अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में करा, ये इस तरह से यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ड्रॉ करिए, ए बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हो गया। बेटा ये शो हो रहा होगा ना, दिख रहा है, ये 0.00 है। अब हम लोग इनकी वैल्यूज पहले फाइंड कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी। तो सेम वही कि y की वैल्यू को इस पे पुट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4 x/4 प्लस 1/2। कैलकुलेट करा, x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, डेट मीन्स x की दो वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आएंगी। तो एक ब्रैकेट तो आएगा हमारा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स एक वैल्यू तो आ गई 2 और दूसरी वैल्यू हो गई -1। एक बार चेक कर लेंगे, 2 और -1 ही आ रही है ना आपकी वैल्यू। तो देखिए x इज इक्वल टू 2, डेट मीन्स ये हो गया x इज इक्वल टू 2 और ये वाली वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू -1। अब हम लोगों को इस वाले पार्ट में से ये वाला शेडेड पार्ट हमें माइनस करना, ये वाला यहाँ से ये वाले पार्ट माइनस करना, तब हमारा आंसर निकल के आएगा। तो हम लोग किस तरह से इसको क्वेश्चन को करेंगे, मैं इस पूरे का, ये वाला पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू -1, ये यहाँ से लेकर ये पूरा, ये इतना पार्ट का एरिया फाइंड करके उसमें से बीच वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट माइनस कर दो तो शेडेड आंसर आ जाएगा। तो पहले जो आपका बड़ा वाला एरिया है उसमें लिमिट लगेगी -1 से लेकर 2 तक। -1 से 2 वाले में से फिर कौन सी चीजें माइनस हो जाएंगी, आपके पास जो पैराबोला है वो वाली चीज माइनस होगी। एक बार तो कर्व हमारा आ रहा है इक्वेशन से निकलकर, और एक बार आ रहा है मेरे पास, एक बार जो बड़ा वाला है उसमें तो आएगी मेरे पास जो हमें वैल्यू रखनी है इक्वेशन ऑफ लाइन की, एंड सेकेंड केस में हम लोग रखेंगे कर्व की। देखिए रिक्वायर्ड एरिया, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी मेरे पास -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक। और यहाँ पर लगेगी ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाले की आ गई x/4 प्लस 1/2 dx। क्लियर है वाला पार्ट। अब इसमें से कुछ चीजें क्या करनी है, माइनस करनी है, -1 से लेकर 2 तक ही। अब ये वाला पार्ट माइनस करना है ना, तो इसके लिए कौन सी वैल्यू लगेगी, यहाँ से लगेगी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा x²/4। तो यहाँ जाएगी बेटा x²/4 dx। ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए आपको। ये फिगर इस तरह से बनी हुई है, आप लोग देखें तो थोड़ा सा, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें से ये वाला आपके पास एक कर्व आ रहा है ऐसे करता हुआ, आप लोगों को क्या करना होगा, इस पूरे में से ये वाला जितना नीचे का पार्ट आ रहा है इसे माइनस कर देंगे, तभी तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। तो सेम यही मैंने किया है, जब ऊपर वाले इस बड़े वाले का आंसर निकालेंगे आप, तो इसमें तो आएगी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन, और जब नीचे वाले पार्ट का आंसर निकालेंगे आप ये वाला, तो इसमें आएगा ये वाली कर्व। तो यहाँ पर आ गई सिर्फ पैराबोला वाली x²/4। कर लीजिए कैलकुलेट, x/4 है, डेट मीन्स 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, x का हो जाएगा x²/2। नेक्स्ट वाले में प्लस 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में आ गया x, और लिमिट ऑपरेट हो गई -1 to 2। नेक्स्ट माइनस एज इट इज रहा, 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, x² का हो गया x⁻³ और लिमिट ऑपरेट हो गई -1 से 2। कैलकुलेट कर लेंगे, केवल लिमिट्स ऑपरेट करने के लिए रह गई आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 11, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, किस साइड बनेगा इसका पैराबोला, एज लाइक इट। Yes, ma'am. अब x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपसे तो कौन सा line एरिया है। कौन सा एरिया फाइंड करने की बात कही है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। लिमिट हो गई 0 to 3, एरिया निकालना है तो 2 से इंटू कर देंगे, लिमिट हो गई 0 to 3, और यहाँ कौन आएगा, ले लेना वाई डी एक्स। डेट मीन्स यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए, यू गेट टू 0 to 3, y की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमसे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय, पहले जो इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग उसने कहा एक सर्कल है, कितनी रेडियस है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेडियस हो गई 2, 2000. Area lying in the first quadrant and bounded by the circle of this, and line x is equal to 0, x is equal to 0 and x is equal to 2. सिंपली केवल आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो बोला, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है जो x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 यहीं पे ऑरिजिन वाला हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2। सर्कल के अंदर तो यही वाला पार्ट तो बाउंड हो रहा है, तो आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है। लिमिट लगा देंगे 0 to 2, y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, एरिया आ जाएगा 0 to 2 y dx, y की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकालेंगे और पुट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ सबसे पहले किधर बनेगा ये पैराबोला हमारे लिए, इस साइड या यहाँ, ठीक बनाया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पैराबोला। अब इसे बोला वाई एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है, y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ जाएगा, सपोजिट ये y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसने बोला है पैराबोला के बाद y एक्सिस, और ये हो गई y इज इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स ये वाला एरिया जो आ रहा है आपके पास बाउंडेड एरिया, केवल इतना पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो लिमिट होगा 0 to 3, ठीक है। अब आप लोगों ने स्ट्रिप, जैसे आपका यहाँ पर स्ट्रिप इस तरह से ली है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x dy, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, पुट कर दीजिए 0 to 3, x की वैल्यू आ गई आपके पास y स्क्वायर अपॉन 4 dy, 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर ले लिया 1/4 y की पावर 3 अपॉन 3, एंड लिमिट ऑपरेट कर दी 0 to 3। क्लियर बेटा? Yes, ma'am.